दुबई से एमपॉक्स लेकर आया व्यक्ति आखिर कैसे बचे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। कर्नाटक में एमपॉक्स का मरीज मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक यह शख्स अभी हाल ही में दुबई से लौटा है, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी। शुरुआती लक्षणों को देखते हुए मंकी पॉक्स का टेस्ट किया गया, जिसमें रिजल्ट पॉजिटिव आया है। इस साल राज्य का पहला मामला है। स्वास्थ्य अधिकारी स्थिति पर कड़ी निगरानी रखते हुए लक्षणों और बचाव उपायों के बारे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। मरीज को रिसीव करने उनकी पत्नी एयरपोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद उनका भी टेस्ट किया गया है। मरीज की पत्नी को भी निगरानी में रखा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने मंगलुरु के 40 वर्षीय व्यक्ति में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की है। वह उडुपी जिले के करकला का निवासी है। यह मरीज पिछले 19 सालों से दुबई में रह रहा है और 17 जनवरी को मंगलुरु पहुंचा था। यहां पहुंचने पर उसके चकत्ते दिखाई दिए और 2 दिन पहले बुखार की शिकायत भी हुई। उसे तुरंत एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आइसोलेट कर दिया गया और उसके एमपॉक्स के नमूने बैंगलोर मेडिकल और बाद में एनआईवी पुणे भेजे गए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मरीज की हालत स्थिर है और उसे कोई गंभीर जटिलता नहीं है। उसे जल्दी ही छुट्टी मिल सकती है। बात के लक्षण की बात करें अगर कि मंकी पॉक्स में आखिर होता क्या है, तो बुखार शुरू होने के 1 से 3 दिन के बाद हथेली तलवों पर चपटे धब्बे दिखने लग जाते हैं, उभरे हुए उभार दिखते हैं जिसको पैप्यूल्स भी कहते हैं, मवाद से भरे छाले दिखते हैं, कमर दर्द होना शुरू होता है, गला खराब होगा, खांसी होगी। मंकी पॉक्स के इलाज की बात करें तो मंकी पॉक्स के लिए कोई खास इलाज नहीं है, लेकिन कुछ संभावित उपचार में शामिल है। जैसे बुखार और दर्द के लिए बात करें तो पैरासीटामोल या फिर इबुप्रोफेन जैसी दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। हाइड्रेशन के लिए, हाइड्रेट रहने के लिए खूब सारे लिक्विड्स का सेवन करके, खासकर अगर बुखार हो और दौरान गंभीर हो। घाव की देखभाल के लिए संक्रमण से बचने वाले मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि खुद से इलाज ना करें, बल्कि सीधे हॉस्पिटल जाए, डॉक्टरों से दिखवाएं और उसके बाद ही कोई भी मेडिसिन ले। ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और जिन्हें भी मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे, खुद को आइसोलेट कर ले, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है। देश छोड़ दुबई में बस गई मशहूर एक्ट्रेस। देखिए, एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है, लेकिन जब वो बिग बॉस 4 में आई थी तो उन्होंने ऐसा धमाका किया था जिसे आज भी लोग याद करते हैं। डॉली बिंद्रा की फिल्मी जर्नी की बात करें तो पहली बार 1996 में फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में दिखी थी। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्में की। अपनी धांसू एक्टिंग से उन्होंने फैंस के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। कई फिल्मों में धमाका करने के बाद उन्होंने बिग बॉस 4 में शामिल होकर 4 चांद लगा दिया। बिग बॉस में उनका बॉस लेडी अवतार देखने को मिला था। वो किसी से भी भिड़ने से कतराती नहीं थी। उनकी बुलंद आवाज और बाप पर मत जाना डायलॉग को आज भी लोग याद करते हैं। डॉली बिंद्रा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके पति का नाम कैजाद करमानी है। पति के साथ डॉली अब दुबई में शिफ्ट हो गई हैं। वो वहीं पर अपना बिजनेस चलाती हैं। हालांकि काम के सिलसिले में उनका इंडिया आना जाना होता है। एक्ट्रेस ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि अब वो फिल्मों के साथ अपने बिजनेस भी चलाती हैं। उनकी कंपनी का नाम डॉली बिंद्रा मैनेजमेंट है। ये कंपनी इंडोर्समेंट, इवेंट और प्रॉपर्टी से जुड़ा काम संभालता है। बता दें कि डॉली बिंद्रा 55 साल की हैं। उनकी शादी को भी सालों हो गए, लेकिन एक्ट्रेस का अभी तक कोई बच्चा नहीं है। वर्क फ्रंट की बात करें तो डॉली बिंद्रा आखिरी बार 2023 में आई फिल्म गदर 2 में दिखी थी। तब से वो किसी प्रोजेक्ट में भी नजर नहीं आई है। हालांकि वो पहली ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने इंडिया छोड़कर दुबई में अपना घर बसाया हो। इससे पहले भी कई सारी एक्ट्रेसेस ऐसा कर चुकी हैं। वहीं इसमें एक और टीवी एक्ट्रेस का नाम जो है वो जुड़ा है और वो एक्ट्रेस हैं एरिका फर्नांडिस। एरिका फर्नांडिस ने दुबई में शिफ्ट होने का निर्णय लिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने करियर में ग्रोथ चाहती थी और महसूस कर रही थी कि उनकी
ग्रोथ रुक गई है, इसीलिए उन्होंने दुबई में बसने का फैसला किया। एरिका का परिवार पहले से ही दुबई में रहता था, जिससे उनका ये फैसला उनके लिए बहुत ही ईजी था। वह अपने काम के सिलसिले में भारत आती जाती रहती हैं। दुबई के बारे में एरिका का कहना है कि यह एक खूबसूरत जगह है जहां एक ही छत के नीचे अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग रहते हैं, जिससे विभिन्न संस्कृतियों को सीखने का अवसर मिलता है। वहाँ की बुनियादी ढांचा भी अभूतपूर्व है। मुंबई के ट्रैफिक पर तंज कसते हुए एरिका ने कहा था कि गोरेगांव से नया गांव पहुंचने से जल्द ही वह दुबई से मुंबई पहुंच सकती है। तो दुबई एक्ट्रेस और एक्टर्स का फेवरेट जगह है, जहां पर भारत छोड़कर वो जाकर बसना चाहते हैं। दुबई में एक कॉकरोच की वजह से चुकानी पड़ी 23 लाख कीमत। दुबई में एक ऐसा केस सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप काफी ज्यादा चौंकने वाले हैं। बता दें कि दुबई के एक रेस्टोरेंट को एक कॉकरोच की वजह से 23 लाख की कीमत चुकानी पड़ी। आप भी जब किसी रेस्टोरेंट में जाने का तय करते होंगे तो सबसे पहले ये चेक करते होंगे कि उस रेस्टोरेंट में खाना कितना साफ सुथरा मिलता है, वो हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं। यूएई में एक रेस्टोरेंट में जब एक कपल खाना खाने पहुंचा तो उन्होंने सी फूड सूप ऑर्डर किया। खाने में महिला को कॉकरोच दिखाई दिया, जिसकी महिला ने 12 सेकेंड की लंबी वीडियो बना ली। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस को की। इसी के बाद रेस्टोरेंट पर फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने के तहत मामला दर्ज किया गया। रास अल खैमा के कोर्ट ने इस मामले में रेस्टोरेंट पर 1 लाख दिरहम का जुर्माना लगाया गया, जो कि भारतीय मुद्रा में अभी की करेंसी के हिसाब से 23,54,151 रुपए के बराबर है। इस केस में कोर्ट ने रेस्टोरेंट के मालिक और खाना बनाने वाले कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज किया। हालांकि मालिक पर 23 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया, वहीं कर्मचारी पर 11,76,044 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रेस्टोरेंट पर कस्टमर को सेहत के लिए अनफिट खाना सर्व करने और गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि यूएई में खाने की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए कड़े नियम और कानून बनाए गए हैं। ये नियम सुनिश्चित करते हैं जो कि खाना लोगों तक पहुंचे वो सुरक्षित और हाई क्वालिटी का हो। बता दें यूएई में फूड सेफ्टी के लिए लॉ भी बनाया गया है। ये कानून खाने की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और खाने के आयात, प्रोडक्शन, प्रसंस्करण और डिस्ट्रीब्यूशन के सभी स्टेप्स में क्वालिटी की जांच करता है। हर फूड बिजनेस को इस कानून का पालन करना अनिवार्य होता है। यूएई में आयातित खाद्य पदार्थों को कड़ी जांच और प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वहीं पैकेजिंग और लेबलिंग अरबी या अंग्रेजी में होने चाहिए अगर आप कुछ मंगवा रहे हैं तो, जिसमें सामग्री, इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट और पोषण संबंधी जानकारी दी गई हो। HACCP सिस्टम सभी फूड बिजनेस को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे HACCP सिस्टम लागू करें, जो कि हर स्टेप में खाद्य सुरक्षा जोखिम का विश्लेषण करता है। तो अगर आप यूएई में हैं, वहाँ पर अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और आपके साथ भी कुछ ऐसा हो कि आपके खाने में कीड़ा मकोड़ा निकले, तो आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं, जिसके बाद उस रेस्टोरेंट पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यूएई में हाइजीन और क्लीननेस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।